अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2016 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। क्या कह रहा है, 1/x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, और हमें x फाइंड आउट करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो लिखा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। बट उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर उसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है तो पहले इंश्योर करिए कि वो जीरो नहीं होगा। ऐसे केस में हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो इस वाले को लेंगे, तो हम कहेंगे भैया x जीरो के इक्वल नहीं होगा। फिर हम इसको भी देखेंगे, तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि x क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3/2। अच्छा, इस वाले को भी देखेंगे, तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि x नॉट इक्वल टू 2। ये तीन x की वैल्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बस हमें देखना है कि ये तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू अगर आती है यहां पे, तो हमें वहां पे केयरफुल हो जाना है और उस वैल्यू को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। करेक्ट। अभी चूंकि हमने सॉल्व नहीं किया तो मुझे पता नहीं कि भैया क्या आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने कंडीशन लगा दी भैया ये तीन वैल्यू आएंगी तो इनको हम नहीं लेंगे, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब वापस आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, सिंपल है भैया, सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग इसको, 1 ये क्या हो जाएगा x, 2x माइनस 3। अच्छा, ऊपर भी आ जाएगा क्या, 2x माइनस 3, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 2x हो जाएगा। फिर x अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x टाइम्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। देखिए ऐसी प्रॉब्लम ना थोड़ी लेंदी होती है, आपका पेशेंस मांगती है, ठीक है ना। बाकी होता कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। बड़े प्यार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4x माइनस 3, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा x 2x माइनस 3, और इस वाले को हम इस तरफ लेकर आ गए हैं तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2, ठीक है ना। अब कुछ कुछ तो दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या, 4x² माइनस 3x। अब ऐसे केसेस में ना स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, फिर से वही पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो हमेशा एक एक को, पहले x को पकड़ा, x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, फिर x को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x। अब यहां पे क्या, माइनस माइनस, ये पहले प्लस, पहले साइन को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहां का काम तो खत्म हो गया। इधर आते हैं इस तरफ, इसको 2x² माइनस 3x, ठीक है। अब सब एक तरफ कर लो भैया, कोई बात नहीं, कर लिया, लीजिए x² माइनस कितना हो गया ये 11x प्लस 6 माइनस 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, और इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ कुछ तो दिखने लगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये हमें अपना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो हमें चाहिए था, जैसा जिसे हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया। इसे हमने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके हमने इसकी a और b c की वैल्यू निकाल लेनी है। a क्या है, यहाँ पे 1 है, b क्या है -4 है, और c क्या है 3 है। करेक्ट। बस अब इसे हमने अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लिखना है, बट उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसे आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब इस डिस्क्रिमिनेंट को लिख लेते हैं सीधे, हमें पता है डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने देखिए या तो हम पूरा का पूरा लिखे फॉर्मूला, या हम पहले बता दें कि भैया डिस्क्रिमिनेंट ये है
और इसलिए हमने डी को यहां पे लिख लिया है। करेक्ट, दोनों ही सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें हम लिखते हुए चलेंगे, अपनी चीजों को हम और इजी बनाते चलेंगे। करेक्ट, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या इक्वल, रियल हैं या डिस्टिंक्ट। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हैं, बस हमें उसे सॉल्व करते कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें उसे फाइंड आउट करना है। करेक्ट, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ऐसी प्रॉब्लम को देख के स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि यार कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, तो बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है, बस हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, देखा हमने कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हमने इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देना है बस। a की वैल्यू क्या है भैया, 4 है। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ a 4a स्क्वायर है। अच्छा, c की वैल्यू क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, यही तो है ना बस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अच्छा इसे सॉल्व करेंगे तो b की जगह लिखना है हमें माइनस 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 लिख लिया, a क्या है, 4 है। अच्छा, c क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 16 a की पावर 4 माइनस 16 a की पावर 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 b की पावर 4। अच्छा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब d हमारे पास सिंपल आ गया 16 b की पावर 4। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। बस अब हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a। अब सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, b माइनस 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 लिखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना, यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, माइनस लिखिए, बट जब माइनस का साइन है तो हमें ब्रैकेट का यूज करना ही करना है, माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16 b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है बच्चा, 4 है, 4 लिख दिया हमने। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो चुका है, ये तो प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस माइनस, अब 4 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, और ये b की पावर 4 है तो अब b की पावर 2 बचेगा इसके पास। बस नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2। बस ये आ गया वो वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या आ जाएगा x की वैल्यू भैया, एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा, और दूसरी बार क्या आ जाएगा, जब उसे हम माइनस के साथ ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। बस यही वो दो वैल्यूज निकालनी थी। करेक्ट, समझ में आया हम लोगों को क्या करना था, कैसे करना था, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। और ऐसी प्रॉब्लम्स बोर्ड के एग्जाम में वो पूछते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम को देख के बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कि हमें कंपेयर करना है। ठीक है, और फिर हमें इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी फ्रेम होंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।